फ्रीडम न्यूज अरुणाचल और रिपब्लिक न्यूज आलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अगस्त 2026 का दिन है और इस वक्त हम मौजूद है वेस्ट सियांग जिले के काम्बा शहर में। काम्बा शहर से सटा ये इलाका है लुबुबेन है और जिस तरह से आप यहाँ पे लोगों का हुजूम देख सकते हैं, लोगों का भीड़ देख सकते हैं। ये स्वागत के लिए खड़े हैं, अपने हाथों में बैनर लिए। आप सभी को बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के जाने माने आर्टिस्ट जो कि गालो समाज से बिलोंग करते हैं, श्रीमान दोमिन कारबाक जी, वो अब दिल्ली से लौट रहे हैं अपने घर। इंडिया के हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन जो अवार्ड होता है संगीत नाटक अवार्ड 2025 प्रेसिडेंट के हाथों सम्मानित होने के बाद वे उस पुरस्कार को लेकर वापस आ रहे हैं। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि संगीत नाटकी अवार्ड जो है भारत देश में अपने अपने इलाके में रहकर जो म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल फोक डांस या फोकलोर्स, इन सब पे जो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देते हैं, उन्हें दिया जाता है। और श्रीमान दोमिन कारबाक जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि आज तक श्रीमान दोमिन कारबाक जी के जितने भी फोक लोर्स है या फोक डांस, फोक म्यूजिक है, उनका जो योगदान है, जो भरमार अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने दिया है और ख़ास करके गालो समाज को दिया है, आज भी हम उनके गानों पर नाचते झूमते हैं। और ऐसे में राष्ट्र का एक सबसे बड़ा अवार्ड प्रेसिडेंट के हाथों, राष्ट्रपति के हाथों मिलने के बाद अब जब वे लौट रहे हैं तो काम्बा में आप देख सकते हैं, काम्बा में उनका स्वागत के लिए काम्बा इलाके के हिरिक हिरू पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पे हिरिक हिरू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद राग लुबा काम्बा यूनिट के तरफ से भी उनका स्वागत किया जा रहा है और कारबाक आओ वेलफेयर सोसाइटी काम्बा यूनिट के तरफ से भी यहाँ काम्बा में उनके स्वागत के लिए यहाँ पे सब तैयार खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। अब वो कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और ऐसे में ये भी बता दूं कि यहाँ काम्बा से पहले वेस्ट सियांग जिले का जो जिला मुख्यालय, जिला हेडक्वार्टर है आलो शहर में भी श्रीमान दोमिन कारबाक जी का स्वागत जोरदार तरीके से और गर्मजोशी से, बहुत ही गर्व के साथ किया गया गालो आर्टिस्ट फोरम के तरफ से और कारबाक वेलफेयर सोसाइटी आलो यूनिट के तरफ से और कारको आओ वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से भी आलो शहर के सर्किट हाउस में दोमिन कारबाक जी का स्वागत किया गया। चलिए सबसे पहले आलो में किस तरह से श्रीमान दोमिन कारबाक जी का स्वागत किया गया ये हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद काम्बा का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। Kaboyabo zenne gonne talolo pekenlo talelo porkenlo kaborwe yaborwe zennerwe gonnerwe jekabe kabeyu aleba jetuba alagba jekaba kaborwe jekenma yaborwe goenma zenerwe jekenma gonerwe goenma kaborwe ketuba yaborwe kababa zenerwe ketuba gonerwe kababe yo Thank you. Great achievement. Kalau artis West yang lihat kata ini. Okay. Dominnya ya kayak anu loh, mulu loh ya kayak anu loh, bisa nyanam. Ngomong ya punya punya. Mulu kalau punya kinam. Ini loh di mana domo dak. Tahan deh mana? Kalau artis kata, kalau ladies kata.
आपको ब्लेसिंग देने और आपका ब्लेसिंग लेने आए हैं। थैंक यू गलो आर्टिस्ट करते हैं गलो आर्टिस्ट करते हैं अर्थ गलो आर्टिस्ट यहाँ सिखाने मिलते हैं मशीन है कोई सीमेंट ऑयल कोई मो हमें लोग का दोनों देर कलो सर गलो थैंक यू सर गलो थैंक यू एकदम थैंक यू आया थैंक यू ये पारो नहीं आज अना मुसा क्योंकि करवा के ये बात यूनिट करवा के इस बात की थैंक यू अने ट्रेई थैंक यू वेलकम हिलो आर्टिस्ट के दिन ना करवा का तो आज तो मुंबई का मत आशीर्वाद जिन्ना थैंक यू ngomne president award jinmamne ngom hilo nun atre ngom honor mo nun ka honor daknam higim president award higum na honor du oka ngoka ye samne albo gogelo him award jinam lagam nun himne nun ngom respect lo higum ne nun korik tarik lo hilo ngom ne yedum na ngom majab mekendu ekdam mekine une ngok op komputa ke hilo mo nun ga apu yedum lo hebo abu abun gadde artist ngunga all ornasal oka galo artist group yeriglo galo ga ngunga GWS loka district president yeglo general secretary yeglo ngunga lyrics oka ngoka retire ngunga nigom karso sab mun yeglo inma ngo nunnam higi ex jila parshad no yalu abo munu respect jabaglo ngom hilo yerig nam oka ajana turbo artist group yelo in mamajo ngom muken lo mukinam une mengam jila ngom muken dongna alo nunnam sin ngom min dongna Okaboyabo tutilo hishigi jijimi mipu ngokelapu sigim turu mokave ngokelapu sigim tara mokave ngokelapu sigim turu mokave ngokelapu sigim tara mokave emrubeyo me pugala pube turbe tanamem kabor tokego tonya perubeyo mi yongala pave tarabe tanamem yabor tokego tonya perubeyo mi pugala pube turbe tanamem kabor tokego tonya perube। तो प्रिय दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर न्यागा गेई सर, जो कि हिरिक हिरू पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। इनसे पूछते हैं सर, सबसे पहले तो आपका फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल और रिपब्लिक न्यूज़ आलो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हाथ में ये गुलदस्ता लिए खड़े हैं, आपके लोग यहाँ पे बैनर लिए खड़े हैं और स्टूडेंट्स यूनियन भी है, रागल युवा यूनिट भी हमने देखा, करबक आओ वेलफेयर भी देखा और पूरे भारत को भी पता है कि श्रीमान दोमिन करबक जी को जो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो है उनके क्षेत्र में, जो म्यूज़िक के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में, फोकलोर फोक डांस के क्षेत्र में मिला है। आज आप लोग खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच ये फ्रीडम न्यूज़ और रिपब्लिक न्यूज़। ये आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। केवल हमारे जो करको फैमिली या करबक गेई फैमिली या
रिवा भाषा जो कारको फैमिली के लिए नहीं है, ये एंटियर अरुणाचल के लिए, नेशन के लिए, एंटियर हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही कुछ खबर है हमारे लिए। और खास करके या तो इनसे भी लीमा कर खास करके काम्बा बांगो के लिए बहुत ही खुशी का मौका है हमारे लिए। जो मेरा बेटा डोमिन करबाग ने जो नेशनल अवार्ड जो मिला है, जो हिंदुस्तान में से गिना चुना एक तो बहुत बड़ा अवार्ड है, ये उनको उन्होंने हासिल किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है और हमारे एरिया जैसे कि पता एरिया के लिए भी बहुत खुशी की बात है। एज ए डोमिन को हम बचपन से जानता है, खैर वो हमसे उम्र में बड़ा है लेकिन रिश्ता वो मेरा बेटा लगता है। लेकिन बचपन से उसको मैं देखते आया हूँ, जो बस्ती में रहता था, डुबी करबाग में रहता था, मोली करबाग में, वहाँ से देखते आया हूँ। बचपन से वही गाना में, सोशल एक्टिविटीज़ में, स्कूल में जब भी था, जो हम लोग का बस्ती में एक स्कूल क्या करता था, एक तो करबाग गई सब एरिया के लिए एक स्कूल था हम लोग का बचपन में, तो उसमें भी क्या है, तो उसमें भी बहुत एक्टिव पार्ट लेता था। उसको बचपन से देखते आया, वो बहुत एक्टिव पार्ट किया है। जो आज उन्होंने जो अवार्ड में वो कम्प्लीटली वो उसी का लायक है और ये मिलने ही चाहिए। जो एज ए सीनियर सिटीजन करबाग गई एरिया का काम्बा बांगो का, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक देना चाहता है कि उन्होंने ये अवार्ड डोमिन करबाग को दिया है। सर, लोक संगीत में, फोक सॉन्ग में, फोक म्यूज़िक के क्षेत्र में भी इतना अपॉर्चुनिटी है कि आज प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के हाथों इतना बड़ा अवार्ड लेके वो वापस आ रहे हैं। आजकल के जनरेशन को आप भी शायद देख रहे होंगे, बहुत ही मॉडर्नाइज एंड वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। लोक संगीत, फोकलोर, फोक म्यूज़िक को भूलते जा रहे हैं। इस पर आप किस तरह से दबाव देना चाहेंगे और बच्चों को, आजकल के यंग जनरेशन, स्कूल गोइंग किड्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा कल्चर, जो लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, किसी भी हालत में कहीं भी हो, कहीं भी रहे, हिंदुस्तान का कहीं भी कॉर्नर, दुनिया का कहीं भी कॉर्नर में रहे, हम बच जाए, हम नौकरी करें, सेटलमेंट भी हो जाए, लेकिन अपना कल्चर भूलना चाहिए। यही मेरा ये आज का मॉडर्न ज़माने में मेरा बेटा डोमिन करबाग ने जो किया है, जो लोकगीत, जैसे कि हम बताया बचपन से जो गाना गाया है, हम लोग का जो आमीन काबदुम किया है, जो हम लोग का ये ये बोलता है शादी वगैरह में हम लोग जो शाम को बैठकर ये करता है, ये सब करते हैं, तो आज भी आता है। मेरा ये कहना है कि कहीं भी रहो, मैं बार बार कह रहा है कि हमारा अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी चलना नहीं है। आज इसी का कारण उन्होंने ये हासिल किया। तो इसलिए मेरा एक मैसेज है कि क्लियर एक मैसेज है कि हम अपना कल्चर किसी भी हालत में चलना चाहिए, जो है उसी कल्चर को मेंटेन करना, जो आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, ये मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को भी एक और बार फिर से बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। हम लोग आगे से लेके आ गया। बहुत बढ़िया। हिरुगिरी काम्बा बांगो का तरफ से वेलकम। Welcome, Dr. Lapakokte. Belum lakukan koko bi mana? Bol boy ta bol ya pukul pendek. Ya kuyak na. Thank you. Oke, in namun. Oke, lain Presiden menyata asal berjalan pernah tidak. Dia mai. Adi kalium kita Congratulations. Thank you. Ano yung na? Congratulations and welcome back to hometown. You can serve. Him not yet. Okay, him. Okay, ito pala maflaro. Thank you. Budis kata iya. Emang pana, yung comment lang. Oh, si kami mo comment. Congratulations, ya mo.
Welcome. Thank you. Thank you. Very good. Thank you. Sota bhai. यूनियन है जिंदाबाद कब्जा जिंदाबाद कब्जा जिंदाबाद कब्जा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता ही है कब्जा जिंदाबाद जिंदाबाद कब्जा जिंदाबाद थैंक यू dulu tuh tambah चलेगा देखला मैंगो नो फोमला बबी बक मैंगो नो यरलो बबा दिना गरवे ओ देलो आज ले मिंगो मैंगो ने पपो ada Anam kalian, anam kalian, anam kalian. ओके Anam kalian, anam kalian. bravo deh आपको मुझे दी दे Anam kalian, anam kalian, anam kalian, anam kalian, anam kalian. ओके आइए एकदम आइए ये बूम करने एकदम पक्का नहीं आइए jadi बच्चों Anam kalian, Ali Ali anam तो दर्शकों, जिसका हम सभी को था इंतजार और पूरे काम्बा बांगो को था इंतजार, वो अब हमारे साथ मौजूद है श्रीमान दोमिन करबाग जी। सर, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत मुबारक है। देश का सर्वोच्च पुरस्कार आप लेकर आए हैं लोक संगीत के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे, यहाँ से काम्बा से निकलकर, लिबुबेने से निकलकर दिल्ली जाकर प्रेसिडेंट के हाथों पुरस्कारित होना, सम्मानित होना, एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? थैंक यू। आप पूछने से मैं यही आपका जवाब देना चाहता हूँ कि आज मैंने बहुत सा दिल्ली से लेकर के यहाँ तक स्टडी करके देखा है। आजकल बहुत से आदमी लोग एडवांस हो गया, क्योंकि बहुत पहले आपको कोई पुरस्कार मिला है, ऐसे रिसेप्शन हम लोग भी खुद कोई गोल्ड मेडल लेकर आया, कोई मेडल लेकर आया, ऐसे रिसेप्शन का बारे में इतना आइडिया नहीं था। आज संगीत आज पुरस्कार मुझे को मिला है, तो इसका द्वारा मैं इतना इसका इज्जत दे करके बहुत लोग एयरपोर्ट आपका होलोंगी से लेकर ईटानगर में लेकर यहाँ तक आलो
इतना रिसेप्शन हमको इज्जत से किया है। और ये हमको सिलेक्शन करने का गवर्नमेंट, जब अरुणाचल गवर्नमेंट पेमा खांडू गवर्नमेंट में, इसमें आपको हम लोग का काउंसिल मेंबर में दलोंग पादू जी, वो लोग रिकमेंड करके दिल्ली से हमको ये संगीत नाटक एकेडमिक अवार्ड को अप्रूव करने तक हमको पहुंचा दिया। और वहाँ से हम रिसीव करके लेके आने के बाद में इतना इज्जत लगा है कि मेरा दिल भी बहुत बड़ा हो गया कि इसका वैल्यू आजकल मेरा आदमी लोग का, अरुणाचल आदमी लोग का मालूम हो गया। और इसको इज्जत देता है कि हमको संगीत का द्वारा में, कल्चर का द्वारा में ऐसे अगर हमको पुरस्कार मिल के और भी आगे अपना कल्चर को बढ़ाने के लिए ताकत दे रहा है, तो गवर्नमेंट को भी मैं थैंक यू करता हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को भी थैंक यू करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। सर, हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता, हर किसी के पास आप जैसा टैलेंट नहीं होता। थोड़ी देर पहले मैंने हिरिक हिरू वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर न्यागे से भी बात किया था। उन्होंने बताया था कि बचपन से ही आप लोक संगीत में, फोक म्यूजिक में आप जुड़े रहे थे। किस तरह से ये जर्नी शुरू हुआ था, कैसे करके आप में ये टैलेंट आया, किसका ब्लेसिंग है, आप क्या मानते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मुझे वो एस्पायरेंट तो मेरा वो बया करबाक, लेट बया करबाक और दांगमोजिनी साहब, वो दोनों आलो में, दांगमोजिनी साहब सोशियो कल्चर ऑफिसर में रहा 1976-77 ऐसे में। तो उन लोग ने हमको बचपन में, तुम तो गाना गा सकेगा, तुम्हारा ट्यून टोन तो बहुत अच्छा है, ऐसा करके इनकरेज करने के बाद में मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। तो उसमें एक तो हारमोनियम दांगमोजिनी साहब हमको प्रोवाइड किया। उस सिंगल हारमोनियम को लेकर 1 वीक का बाद में तुम प्रैक्टिस करके मेरे सामने आ जाओ। तो हम 1 वीक के अंदर में इतना टैलेंट में हम हारमोनियम 2-3 गाना हम प्रैक्टिस करके आया है। तो हाँ, तुम और सकेगा बोल के हमको डबल हारमोनियम फिर उधर से आलम में हमको ऑफिस में बुला के दिया। वो हारमोनियम को लेके दांगमोजिनी साहब ने हमको इनकरेज किया है कि ये विलेज में कातो नमोक अपना आसपास में कोई कम्बू कमकी एरिया में विलेज में जा करके हारमोनियम सिखाओ और कल्चर को प्रमोट करो। तो उसका वजह से हम वो लेके विलेज में टच करके कल्चर किया है। उसमें हमको हारमोनियम गाँव वाला को सिखाया। ऐसा करते करते पोनू गाने लग गया। पोनू को हमसे सीनियर लोग कैसा पोनू गाता है उसके ऊपर में हमने बहुत ध्यान से, आग से उसको जो बोलने वाला है, उसको ट्रेडिशनली बोलने वाला को हमने बिल्कुल उनका साथ दे करके प्रैक्टिस किया है। ऐसा करते करते हम पोनू गाने सीखा है। उसका चलते हम जाजिन बोलने सीखा है। उसका चलते गाना तो है ही है। ऐसा करके हम आगे बढ़ने लगा है। तो कोई भी मैंने फंक्शन में, ओकेजन में अरुणाचल में जहाँ तहाँ बुलाते तो हम जा कर जाजिन बोलने लग गया, न्यान बोलने लग गया। और इसके ऊपर में हम अपना दंदाई लोग जैसे प्रीस करता है, रॉक्सिंग करता है, रॉक्सिंग देखता है, वो सब में हम प्रैक्टिस में लाया। हम वो बचपन से इसका बारे में डेडिकेट करके, कल्चर के बारे में हम डेडिकेट किया है बोल के हम अपना खुद को मालूम नहीं था। इसमें हमको ये पुरस्कार के लिए हमको रिकमेंड करेगा बोल के, संगीत नाटक में भेजेगा बोल के सोचा ही नहीं था। तो आज देखा है तो मेरा बचपन का जितना प्रैक्टिस किया है उसका नतीजा को अरुणाचल गवर्नमेंट वो बोर्ड मेंबर रख के यहाँ गाना, संगीत सिर्फ सुंदर गाना गाता है बोल के बात नहीं हुआ। यहाँ में आर्टिस्ट हमसे सीनियर मोगेदोजी साहब है, जमुना श्रीराम साहब है, और लोग बहुत है अच्छा मैंने कलाकार। लेकिन हमको बीच में लाया है। तो मेरा परफेक्ट ये हो गया कि सिर्फ गाना नहीं हुआ, पोनू हुआ, आपको जाजिन हुआ, ट्रेडिशनल जितना जो फोक सॉन्ग है इसका बारे में मेरा सब जगह में फैलने लग गया। तो उसमें हमको सिलेक्शन किया होगा। गवर्नमेंट को मैं थैंक यू मांगता हूँ। तो गवर्नमेंट ने उसका सिलेक्शन द्वारा से हमको इंडिया गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट संगीत नाटक का अवार्ड दिलाया। आज उसका रेस्पेक्ट बहुत मैंने हमने रेस्पेक्ट मिला है। और अभी फिर आगे बढ़ने के लिए हमको दिल्ली में भी बोला है, कल्चर को प्रमोट करो, अपना कल्चर को मेंटेन करने दो, युवाओं को आप मैंने और ट्रेनिंग कराओ, अपना कल्चर को मेंटेन होना है बोल के। तो आज बहुत अच्छा लगा। सर, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान अरुणाचल प्रदेश के म्यूज़िक और अभी जो आपने कहा जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनमें बहुत सारा है। अभी जिस तरह से आप सम्मानित होकर पुरस्कार लेकर आए हैं, आप बहुत सालों से आप ये चीज़ काम जो है कर रहे हैं, अभी का और पहले के ज़माने में डिफरेंस आपको क्या फील हुआ? तो पहले हम लोग तो इस तरीके से म्यूजिक दुनिया नहीं था। तो हम लोग रिदम
हम लोग वो योक्सी बोलता है, योक्सी का द्वारा से हम लोग त्योन का साथ मिला करके योक्सी से हिला हिला करके हम लोग को त्योन को बना करके हम लोग पोनू गाता था। और गाना में एक तो हारमोनियम से सिंपल हो करके गाना को हम लोग बजता रहा। तो उसका बाद अभी म्यूजिक दुनिया आ गया है, तो आजकल का तो युवा लोग तो बहुत ट्रैक का साथ मैंने होता है, तो दुनिया थोड़ा अलग हो गया। फिर भी हम लोग ओरिजिनल जो जितना सकेगा म्यूजिक को पीछे, म्यूजिक को बाद में मिलाओ, लेकिन अपना ट्रेडिशन को पहले प्रैक्टिस में रखना जरूरी है बोल के मैं ये समझा हूँ। जी सर, सरकार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो रिकॉग्नाइजेशन जिस तरह से आपको दिया है, पहले के सरकार में आपके सरकार में क्या फर्क आपको? इसका बारे में हम लोग को संगीत नाटक का द्वारा में हमारा अरुणाचल में कोई आइडिया ही नहीं था होगा। हमसे बढ़ के पहले बहुत इसका बारे में भी तो था होगा। हम आज यहाँ दिल्ली में हम देखा है तो ये पुरस्कार लेने वाला लोग तो आपको व्हील चेयर में आता है। बहुत उम्र ज्ञानी लोग आ गया कि उन लोग डेवलप स्टेट लोग पहले कल्चर का बारे में बहुत सा इन लोग का प्रैक्टिस हो चुका है। हमारा अरुणाचल में कल्चर का बारे में इतना ध्यान नहीं रखा है कि हम तो वो इस बीच में हम यंग हो गया, तो हम आज पुरस्कार मिला है, फिर हमारा दिल बहुत बड़ा हो गया कि कल्चर को और आगे बढ़ा के प्रमोट करेगा बोलकर सोचता है। ये गवर्नमेंट चेंजेस में आ गया कि ये सब आदमी को एनकरेज करके मोदी गवर्नमेंट, पेमा गवर्नमेंट इसमें अपना कल्चर को प्रिजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा आइडिया लगा रहा है बोल के मुझे भी बहुत अप्रिशिएट करने में गवर्नमेंट को चाहता हूँ। ओके सर, मेरा लास्ट सवाल, अभी के जनरेशन जैसे कि आपने कहा बहुत एडवांस हो गए, ट्रैक में गाना गा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपके जैसा जो कीमती चीज़ आप जो देकर रखे हैं समाज को, फोक म्यूज़िक हो गया, फोकलोर्स हो गया, उनसे ध्यान हटते जा रहा है छोटे बच्चों का, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं का। वे लोग ट्रैक में ही गाना गा रहे हैं, इंग्लिश गाना गा रहे हैं, हिंदी गाना गा रहे हैं, लेकिन आप लोकल अपना डायलेक्ट को मेंटेन करके लोकल फोकलोर्स गा के इतना बड़ा सम्मान इस कंट्री का सबसे हाईएस्ट रिकॉग्निशन मिला है, इतना स्कोप है इस जगह में भी, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यंग जनरेशन? मैं अपना युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप ट्रैक को जरूर यूज़ कीजिए, लेकिन वो लास्ट में जब अपना प्रैक्टिस पूरा आ गया तो ट्रैक में हो करके बिजनेस पर्पस में आपको कलाकार द्वारा से होने से आप म्यूजिक यूज़ कीजिए। हमको आप देखिए कहीं भी यूट्यूब में आप देखेगा, मेरा भी तो म्यूजिक है, मेरा भी तो ऑडियो कैसेट बनाया है, हम भी ट्रैक यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं युवाओं को ये प्रैक्टिस करने के लिए हम कभी भी खड़ा हो जाते तो बिना म्यूजिक से मेरा गाना को हम कर देता है, क्योंकि ये मीनिंग भी गांव वाला भी समझ नहीं सकेगा। म्यूजिक का ड्रंग दरंग जब आ जाता है तो विलेज वाला और कोई अन्य आदमी लोग तो समझ में नहीं आता है कि म्यूजिक का ड्रंग दरंग कुछ सुन के चला जाता है। तो हमने जब करा हो जाएगा तो ये युवाओं को वो प्रैक्टिस के लिए करता है कि अपना ओरिजिनल ट्यून को जितना सकेगा बिना म्यूजिक से अभी कोशिश करना। उसका बाद में जो कमर्शियल में आएगा होना ही है, वो म्यूजिक तो होना है, लेकिन उसको पीछे, लेकिन अपना प्रैक्टिस जितना जो कल्चर का बारे में, जो ट्रेडिशनल का बारे में मेंटेन होना है, तो बिना म्यूजिक से जितना सकेगा प्रैक्टिस शुरू करना है बोल के मैं अपना युवाओं को मैं ये समझाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। वंस अगेन कांग्रेचुलेसन सर। थैंक यू।